नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे घटना के बारे में जिसे कहा जाए कि संयोग ही है कि दो व्यक्ति अलग अलग देश और दोनों की जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है लगभग समान दर्जे का हो और दोनों अपने अपने देश में प्रथम आते हों। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान के आज़ादी के बाद भारत के पहले जो है कानून मंत्री और संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो है पहले कानून और श्रम मंत्री तथा कश्मीर मामलों के मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल के बारे में। ये एक अजीब सा संयोग है कि भारत और पाकिस्तान दोनों जो है एक से बट करके दो देश बने, तो दोनों को पहला जो है कानून मंत्री और संविधान सभा का अध्यक्ष के तौर पर एक दलित राजनेता ही मिला। और दलित भी ऐसा नहीं कि अलग अलग धर्मों से, दोनों ही हिंदू दलित नेता थे। पाकिस्तान के प्रथम कानून और श्रम मंत्री योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान बनने के बाद जो है पाकिस्तानी जो है संविधान सभा के जो है अध्यक्ष बने। दूसरी तरफ भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने और दोनों ने अपने अपने देशों के लिए संविधान बनाने का काम किया। इसके अलावा जो समानता जो है इन दोनों दलित नेताओं में है वो है ये कि दोनों ही कोई अच्छे सम्भ्रांत जो है परिवार से नहीं आते थे। दोनों ही एकदम समाज के निचले दर्जे के जो है एकदम जो है परिवार से आते थे, जहाँ पर कि जो है खेती किसानी या फिर जो है इसी तरह के अन्य कार्यों में परिवार संलग्न था। वहाँ से ये दोनों जो है अपनी मेधा शक्ति और अपनी जो है इच्छा शक्ति के बल पर जो है आगे बढ़ते हुए पढ़ाई पूरा किया और जो है फिर जो है वकालत शुरू की, यानी कि दोनों ही पेशे से वकील थे। इसके अलावा जो दोनों में समानताएं थी वो था ये कि दोनों जो है अपने अपने देश के जो प्रथम कानून मंत्री बने, दोनों अपने अपने संविधान सभा के जो है अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में संविधान दोनों देशों का भारत और पाकिस्तान का लिखा गया। उसके अलावा जो है जो कि सबसे अजीब सा जो है लगता है कि दोनों ही जो है अपने अपने देशों में जो है अपने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया और मर्माहित होकर करके दुखी होकर करके त्याग पत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही दलित समाज से आते थे और दोनों को लगता था कि आज़ादी के बाद जो हमारे देश है उस देश में हम जो है एक नया लोकतांत्रिक समतामूलक जाति प्रथा मुक्त जो है देश का निर्माण करेंगे, आधुनिक देश का निर्माण करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज़ादी के कुछ सालों के भीतर ही कहें कि 1 से 1.5 साल जाते जाते हार्डली 2 साल जाते जाते जो है दोनों का मोह जो है भंग हो गया अपने अपने देशों की सरकार से। और इस प्रकार जो है योगेंद्र नाथ मंडल जो है पाकिस्तान की सरकार में कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। वो जो है 8 अक्टूबर 1950 को। और दूसरी तरफ भारत में कानून मंत्री के पद से जो है ठीक 1 साल के बाद जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू गवर्नमेंट से त्यागपत्र दे दिया 27 सितंबर 1951 को। देखिए ये सिमिलरिटी क्या है कि दोनों अपने अपने देश के जो है कानून मंत्री बने, दोनों अपने अपने देश के संविधान सभा के अध्यक्ष बने, दोनों दलित समुदाय से थे और दोनों असंतुष्ट होकर के अपने अपने सरकारों से त्यागपत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि दोनों चाहते थे कि जो है आज़ाद जो है देश में जो है अपने आज़ाद भारत में या आज़ाद पाकिस्तान में एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पे समानता हो, जाति प्रथा ना हो, जो है उत्पीड़न ना हो, भेदभाव ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा होता हुआ ना देख करके वो दोनों ही मर्माहित हुए और जो है दोनों ने ही अपने अपने सरकारों से त्यागपत्र दे दिया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने जो है इस भारतीय इतिहास के संयोग के बारे में बताया और इतिहास में ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से दर्ज है। और जो है उस टाइम के जो है अगर डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि दोनों
एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही कुछ सहयोग किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो है योगेंद्रनाथ मंडल जो है अपने गुरु के तौर पे मानते थे और भारत के संविधान सभा में पहुंचाने में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को योगेंद्रनाथ मंडल का ही सहयोग था, या कि कहा जाए कि उन्होंने ही उन्हें जो है भारत के संविधान सभा में बंगाल से निर्वाचित करा करके भेजा था। तो इस तरह का था दोनों दलित नेताओं के बीच का संबंध। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।